राधे कृष्ण। अथ 10वां अध्याय। श्री देवी बोली, हे पर्वतराज, साधक प्रभात ही उठकर मस्तक के ब्रह्मरंध्र में स्थित कर्पूर वर्ण के समान उज्ज्वल सहस्रार कमल का स्मरण कर उसमें अपने अनुरूप गुरु के समान आकार स्मरण करें, जो प्रसन्नता युक्त उत्तम वेश से भूषित, भूषणों से संपन्न, शक्ति पत्नी सहित है। इस प्रकार पत्नी सहित गुरु का ध्यान करके देवी कुंडलिनी का ध्यान करें, जो मूलाधार से ब्रह्मरंध्र में गमन करने के समय प्रकाशमान अर्थात चैतन्य रूप में भासमान है और ब्रह्मरंध्र से मूलाधार में गमन करने के निमित्त आनंद अमृतमयी है, जो इस प्रकार सुषुम्ना पंथ में गमन आगमनशील है। उस पराशक्ति आनंद रूपिणी कुंडलिनी की मैं शरण होता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मूलाधार में स्थित चैतन्य रूप अग्नि की कुंडलिनी रूप शिखा के भीतर मुझ सच्चिदानंद रूपिणी का ध्यान करें। फिर शौच, संध्या वंदन आदि सब कार्य करें। फिर वह द्विज उत्तम मेरी प्रीति के निमित्त अग्निहोत्र करके होमांत में आसन पर आकर पूजा का संकल्प करें। इससे पहले भूत शुद्धि और मातृका न्यास करें। मातृका न्यास माया बीज द्वारा करें। मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, भ्रू मध्य में इकार, मस्तक में हिंकार का न्यास करें। फिर प्रत्येक मंत्र में किए न्यासों को यथोक्त करें। अपने धर्म देह में धर्म आदि पीठ कल्पना कर पूजा करें। फिर प्राणायाम द्वारा विकसित हृदय कमल रूप मेरे स्थान में पंच प्रेतासन स्थित महादेवी की चिंतना करें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव यह पंच प्रेत कहे जाते हैं। यह मेरे पाद मूल में सदा स्थित रहते हैं। पृथ्वी, अपु, तेज, वायु, आकाश इन 5 महाभूतों के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, अतीत इन 5 अवस्थाओं के अधिपति हैं और मैं पंचभूत, तुरीय और अतीत अवस्था से भी परे ब्रह्म रूपिणी हूँ। इस कारण यह मेरे आसन को प्राप्त हुए। यह शक्ति तंत्र में प्रसिद्ध है। इस प्रकार मेरा ध्यान कर मानस उपचार से मेरा पूजन और जप करें। जप का फल श्री देवी को समर्पण कर फिर अर्घ्य स्थापन करें। फिर अर्घ्य पात्र आदि को स्थापन करके पूजा के द्रव्यों को शुद्धि करें। साधक मूल मंत्र व फट इस मंत्र से अभिमंत्रित किए जल से सब पूजा द्रव्य शुद्ध करें। दिग्बंध कर गुरुओं को प्रणाम कर उनकी आज्ञा को ले पूर्वोक्त यंत्र आदि द्वारा बाह्य पीठ में पूर्व की भावना की हुई हृदय में स्थित मेरी मनोहर मूर्ति को प्राण स्थापन मंत्र द्वारा आवाहन करें। फिर भक्तिपूर्वक आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, 2 वस्त्र, भूषण, गंध, पुष्प यथा योग्य भक्ति से देवी के निमित्त दान करें। फिर भली प्रकार यंत्रस्थ आवरण देवता की पूजा करें। यदि प्रतिदिन आवरण देवता की पूजा न कर सके तो शुक्रवार को करें। आवरण देवता को मूल देवी का प्रभा रूप जानना चाहिए और त्रिलोकी को उसकी प्रभा मंडल से व्याप्त चिंतन करें। इस प्रकार आवरण देवताओं को यथास्थान में ध्यान और पूजा आदि करके फिर सावरण सायुध शक्ति संपन्न श्री भुवनेश्वरी की सुगंध, गंध आदि सुगंधित पुष्प, नैवेद्य, तर्पण, तांबूल और दक्षिण आदि उपचार से पूजा करें। और हे हिमालय, तुम्हारे लिए सहस्र नाम से मुझको संतुष्ट करें। तंत्र आदि प्रोक्त कवच और अहम रुद्रे भी यह सूक्त और भुवनेश्वरी उपनिषद में सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थु हरलेखा उपनिषद मंत्र तथा महाविद्या के महामंत्रों से
बारंबार देवी को संतुष्ट करें और प्रेम से आर्द्र हृदय होकर देवी से अपना अपराध क्षमा कराएं। पुलकित अंग होकर प्रेम अश्रु से परिपूर्ण नेत्र हो, गदगद वचन से नृत्य गीत आदि द्वारा मुझको बारंबार संतुष्ट करें। कारण कि समस्त वेद और पुराण की प्रतिपाद्य वस्तु मैं ही हूँ। इस कारण वेदाध्ययन और पुराणों के पाठ द्वारा मुझे संतुष्ट करें और समस्त ऐश्वर्य अपनी देह सहित मेरी अर्पण करें। फिर नित्य हवन कर ब्राह्मण और सुंदर वस्त्रधारी कुमारी, ब्राह्मणों के बालक तथा दूसरे पाम रजनों को भी श्री देवी की बुद्धि से भोजन कराएं। फिर अपने हृदय में देवी को प्रणाम कर संहार मुद्रा द्वारा विसर्जन करें। हे सुवर्त, सब मंत्रों में माया बीज प्रधान है। इस कारण मेरी सब पूजा इसी मंत्र से करें। हर लेखा रूपी दर्पण में मैं सदा प्रतिबिंबित हूँ। इस कारण हर लेखा मंत्र से दिया हुआ मानो सब मंत्रों से समर्पित होता है। इस प्रकार मेरी पूजा करने पर भूषण आदि से गुरु की पूजा करें और अपने को कृत्य कृत्य जाने। जो इस प्रकार से श्री भुवनेश्वरी की पूजा करता है उसको कहीं कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देहांत में वह मेरे मणिद्वीप को सर्वथा प्राप्त होता है। वह देवी का स्वरूप ही जानना चाहिए। देवता उसको नित्य नमस्कार करते हैं। हे राजन, इस प्रकार आपसे देवी का पूजन कहा। इसको भली प्रकार विचार कर अपने अधिकार के अनुसार मेरा पूजन करो, इससे तुम कृतार्थ हो जाओगे। यह गीता शास्त्र कभी अशिष्य के निमित्त न देना, अभक्त, धूर्त और दुर्मन वालों को नहीं देना चाहिए। इस शास्त्र का प्रकाश मानव माता के स्तनों का उद्घाटन करना है। इसका यत्न से इसको गुप्त रखना चाहिए। भक्त, शिष्य और ज्येष्ठ पुत्र के निमित्त देना चाहिए तथा सुशील सुवेश देवी भक्त से कहना उचित है। श्राद्ध काल में यह ब्राह्मणों के समीप पढ़े तो उसके सब पितर तृप्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और देवी के दर्शन से सब देवता भी प्रसन्न हुए। व्यास जी बोले, तब वहाँ हेमवती देवी हिमालय के घर प्रकट होकर गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई और शंकर जी ने उनका पानी ग्रहण किया। तब उनसे कार्तिकेय ने जन्म लाभ करके तारक असुर को मारा। अब लक्ष्मी की उत्पत्ति सुनो। पूर्व में समुद्र मंथन के समय अनेक रत्न प्रकट हुए थे। उसी समय लक्ष्मी की प्राप्ति के निमित्त देवताओं ने परम आदर से उनकी स्तुति की। तब उनके ऊपर अनुग्रह करने के निमित्त समुद्र से लक्ष्मी जी निकली। देवताओं ने उनको भगवान विष्णु को दिया, जिससे वह बड़ी प्रसन्न हुई। हे राजन, यह आपसे उत्तम देवी का महात्म्य वर्णन किया। यह गौरी और लक्ष्मी का प्रादुर्भाव सब कामना का देने वाला है। यह रहस्य जिस किसी के प्रति नहीं कहना चाहिए। रहस्य में इस गीता को बड़े यत्न से गुप्त रखना चाहिए। हे पाप रहित, तुमने जो विषय पूछा था वह सब संक्षेप में वर्णन किया। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे देवी गीता 10वां अध्याय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।